श्रीमती इंदिरा गांधी ने अपना मंगलसूत्र तक बेच करके सेना के फंड में जमा कर दिया था। आतंकवादियों का कोई दीन ईमान नहीं होता। शाम को दूध पिलाइएगा वो जहर ही होगा। और हम लोग जंगे मैदान में जाने के लिए व्याकुल हैं। तो उनका जो है पाकिस्तान देश के नक्शा से अलग हो जाएगा। तो उनका जो है पाकिस्तान देश के नक्शा से अलग हो जाएगा। जवान हो तो मैं पूरे विश्व में कब्जा कर सकता हूं। इंडियन जवान की सबसे बड़ी खूबसूरती होती है, इंडियन सेना के सैनिकों की सबसे बड़ी खूबसूरती होती है। इन्हीं की दादी 1971 में विश्व रिकॉर्ड है कि 93,000 सैनिक जनरल नियाजी सहित घुटने टेक दिए थे। हमारे साथ बात करने के लिए बात करें दिल्ली का जनता मौजूद है। एक तरफ बात करें इंडिया और पाकिस्तान जो विश्व चल रहा है, लगातार युद्ध का माहौल बना हुआ है। 3 दिन से लगातार पाकिस्तान का बात करें तो हमले पर हमले अटैक कर रहे हैं। इसी सब लोग से बातचीत करते हैं। कहीं ना कहीं ये जो लगातार 3 दिन से हमले का माहौल बना हुआ है उसको आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, मैं आपके चैनल के मार्फत सेना के तमाम अधिकारियों और जवानों को मैं सैल्यूट करता हूँ। मैं पूर्व सैनिक हूँ और सरकार से अनुरोध करता हूँ कि अगर सैनिकों की कमी होती है तो हम पूर्व सैनिक ट्रेंड सोल्जर हैं, इनका आप इस्तेमाल कर सकते हैं देश हित में। और हम लोग जंगे मैदान में जाने के लिए व्याकुल हैं। दूसरी बात, मैं नेता प्रतिपक्ष माननीय श्री राहुल गांधी जी को बधाई देता हूं कि इन्होंने मौके की नज़ाकत को देखते हुए जो इन्होंने स्टेप लिया है, जो निर्णय लिया है, कांग्रेस पार्टी तमाम विपक्ष के नेता सरकार के साथ और सेना के साथ तटस्थ हो गए हैं। यही सबसे बड़ी खूबसूरती है। क्योंकि इन्हीं की दादी 1971 में विश्व रिकॉर्ड है कि 93,000 सैनिक जनरल नियाजी सहित घुटने टेक दिए थे। और डॉक्टर ने शाम को कहा कि मुबारक हो मैडम, बांग्लादेश पैदा हुआ है। एवं नए दुनिया इतिहास बनाती है। श्रीमती इंदिरा गांधी ने दुनिया का भूगोल बदल दिया और नए राष्ट्र का निर्माण कर दिया था। ये पहला नजीर दी जाती है। और काश आज उनकी कमी खलती है, नहीं तो आज तिरंगा इस्लामाबाद में फहराया जाता। ट्रम्प के हम दबाव में नहीं आते। रही बात हमारी सेना, और इस वक्त हमारी सेना विश्व की चुनिंदा सेनाओं में सशक्त है। हिटलर ने किसी ज़माने में कहा था कि फ्रांसीसी तोप हो, इसकी मेरा हो, इंडियन जवान हो तो मैं पूरे विश्व में कब्जा कर सकता हूं। इंडियन जवान की सबसे बड़ी खूबसूरती होती है, इंडियन सेना के सैनिकों की सबसे बड़ी खूबसूरती होती है आपसी भाईचारा और आपसी सौहार्द, देशभक्ति से ओत-प्रोत रहते हैं। पाकिस्तान क्या है? पाकिस्तान तो यूं चुटकी में लेके रहेंगे। अरे पहले हमारे सिख रेजिमेंट, जियार जाट रेजिमेंट, महार रेजिमेंट, बिहार रेजिमेंट के जवान जाते थे, डोगरा रेजिमेंट के जवान जाते थे, राजपूत रेजिमेंट के जवान जाते थे। जूते चप्पल से पाकिस्तान और पाकिस्तानियों को पीट के आते हैं। इस बार तो कमाल हो गया, एकदम खुशी की लहर दौड़ गई कि हमारे देश की 2 जाबाज बेटियां कर्नल सोफिया कुरैशी और विंग कमांडर बोमिका सिंह ने जा करके चप्पल पाकिस्तानियों को पीटा, पहला अटैक किया। और सुबह प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया पाकिस्तानी तो मुंह दिखाने काबिल नहीं रह गए। वहाँ का पाकिस्तान का जो पीएम है वो तो खुद भिखारी की शक्ल में दिखाई देता है। आप मुझे बताइए, आप हमारे निरीह नागरिकों की हत्या करोगे, हम बर्दाश्त करेंगे? कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम तो तुम्हारा खून चूस लेंगे। और पाकिस्तान को हमारी देश की सेना इस बार नेस्तनाबूद कर देगी और इतिहास में लिखा जाएगा कि एक था पाकिस्तान। क्योंकि बात करें वहाँ का पहलगाम का तो वहाँ पे देखिए जो जाति भी पूछा गया था। और बात करें सबसे बड़ी बात जो पेंट उतार के सबको चेक कर गया था, जो हिंदू हैं कि मुस्लिम हैं। आप गए थे क्या वहाँ पे? आप गए थे? मौके वारदात पे थे या गोदी मीडिया गई थी? देखिए, आतंकवादियों का कोई दीन ईमान नहीं होता। शाम को दूध पिलाइएगा वो जहर ही होगा, वो अमृत वर्षा नहीं करेगा। तो पाकिस्तान पे रहम करना ये अच्छी बात नहीं है। पाकिस्तान को नेस्तनाबूद कर देना, सांप को घायल करके छोड़ना नहीं चाहिए, नहीं तो और घातक हो जाता है। और उसको नेस्तनाबूद कर दीजिए, उसका फन इतना कुचल दीजिए कि फिर वो फन उठा ना पावे। यही हमारी भारत सरकार से मांग है। और नेता प्रतिपक्ष से भी कहूँगा कि आप भी
प्रेशर बिल्डअप कीजिए माननीय श्री पंडित राहुल गांधी जी से बिल्डअप कीजिए। और पूरा देश आप लोगों के साथ है, पूरा देश के सैनिकों के साथ है। युद्ध होता है तो केवल सेना नहीं लड़ती है, उन सैनिकों के माता पिता भी युद्ध लड़ते हैं, इस देश का मजदूर भी युद्ध लड़ता है, इस देश के तमाम किसान युद्ध लड़ते हैं। हमारे पास तो किसानों के पास इतना रसद है कि हम भारतीय सेना को किसी चीज़ की कमी नहीं होने देंगे। हम लोग पूरा का पूरा तटस्थ तैयार हैं। और सबसे बड़ा जो आज एक ट्वीट में पढ़ रहा था, श्रीमती सोनिया गांधी जी ने लिखा है, बड़ा बढ़िया, वाकई में त्याग की देवी हैं। उन्होंने लिखा है कि मेरी सासू श्रीमती इंदिरा गांधी ने अपना मंगलसूत्र तक बेच करके सेना के फंड में जमा कर दिया था, और मैं अपने खून का आखिरी कतरा भी देने के लिए तैयार हूँ, ज़रूरत हो सेना ले जाए। पाकिस्तान का बात करें तो आर्थिक से ऐसे डैमेज हो गए हैं, लेकिन लगातार लोन का वो मांग कर रहे हैं, तो उसको लेकर आप क्या करें? देखिए, आपको बता रहा हूँ कि उसके दोनों हाथ में कटोरा है भीख मांगने के लिए, उसके पास कुछ बचा उचा नहीं है। तो वहाँ की 24 करोड़ आबादी है, उससे ज़्यादा आबादी तो उत्तर प्रदेश की है, और वहाँ की जनता पीड़ित है। वहाँ खुद गृह युद्ध का माहौल बन गया है, और जनता अब सरकार और सैनिकों को ढूंढ करके कूटना शुरू कर दी है कि भाई आप किसी देश में जा कर के आप इस तरह का माहौल बिगाड़ेंगे और लोगों की निरीह हत्या करेंगे, वो उचित नहीं है। वो सेना यहाँ भी वही काम करती है, ISI, और पाकिस्तान भी वही करती है। ये जनरल मुनीरवा था जो रात अरेस्ट हो चुका है, बर्खास्त कर दिया गया है सेनाध्यक्ष के पद से, दूसरा सेनाध्यक्ष बना है। तो कुल मिला करके तमाम नवाज शरीफ वगैरह तमाम विश्व के तमाम नेताओं ने समझाया, लेकिन पाकिस्तान माना नहीं। तो इस बार उसकी अकड़ नहीं, उसकी कमर तोड़ने का समय आ गया है, और इस बार तोड़ देनी चाहिए कि पाकिस्तान फिर दोबारा सर न उठा पावे। मैं यही कहूँगा आपके चैनल के मार्फत, और दोबारा मैं अपने देश के तमाम सैनिकों को, सेना के अधिकारियों को शुभकामनाओं सहित हार्दिक बधाई देता हूँ, और साथ साथ ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि ईश्वर हमारे देश के सभी सैनिकों की रक्षा करें। आप कांग्रेस का प्रवक्ता हैं, तो कांग्रेस का क्या स्टैंड रहेगा ये युद्ध का माहौल जो बना हुआ है उस बीच में? हम देश के साथ हैं, हम सेना के साथ हैं, यही माहौल है, यही स्टैंड है। हम देश के साथ हैं, सेना के साथ हैं, और सरकार से कंधा में कंधा मिला करके हम साथ हैं और चलने के लिए तैयार हैं। क्या लग रहा है अगले 24 घंटा के अंदर में क्या नया देखने को मिलेगा? क्या सरकार की कदम नया उठेगी? अब इसके ऊपर तो मैं कोई टिप्पणी नहीं कर सकता कि क्या निर्णय PM लेंगे। सर्वदलीय बैठक से तो नदारत रहते हैं, विद्वान मर्दों के बीच जाना मुनासिब नहीं समझते। क्योंकि बात करें सर्वदलीय बैठक की बात की थी, एक बार जब हमला हुआ तो उस टाइम भी सर्वदलीय बैठक हुआ, उसके बाद कल भी सर्वदलीय बैठक था, तो उससे क्या माहौल बना है? मोदी जी मर्दों के बीच जाना पसंद नहीं करते हैं, और ख़ास करके विद्वान मर्दों के बीच। राहुल जी जाएंगे, कुछ पूछ बैठेंगे, उनके पास जवाब तो होगा नहीं, क्योंकि एंटायर पॉलिटिक्स में वो MA किए हैं। बस इतना। आपका क्या नाम है? मेरा नाम विनोद राम हुआ, मैं खगड़िया बिहार से बिलोंग करता हूँ, और मैं वर्तमान समय में राष्ट्रीय कांग्रेस के सदस्य का पद लिया हूँ। अभी बात करें पाकिस्तान और इंडिया का युद्ध का माहौल बना हुआ है, तो उसको आप किस नज़र से देखते हैं? ये तो होना ही था। आप जानते होंगे, आप युवा भी हैं, कि ये जो पाकिस्तान का जो रवैया है, बहुत दिनों से आपने देखा है, सुना है कि वो एक टेररिस्ट देश घोषित किया जा चुका है, आतंकवादी देश घोषित किया जा चुका है, और उनका काम ही है कि भारत के किसी भी कोने में आतंकवाद को बढ़ावा देना, भेज करके कुछ गुंडागर्दी करवाना, ये तो उनका काम ही है। और यह अति हो गया है, और जब अति होता है तो उसका अंत निश्चित है। और यह घड़ी जो है हमारे देश के लिए, हमारे आवाम के लिए एकजुटता का पैगाम देने जा रहा है। और हम आपके चैनल के माध्यम से अपने देश के अधिकारी जवान को मैं सैल्यूट करता हूं कि जिन्होंने इस विपदा में एकजुटता का परिचय दिया। साथ ही अपने देश के तमाम राजनीतिक दलों को भी मैं सैल्यूट करता हूं कि ऐन वक्त पर आप लोगों ने एक साथ मिलकर प्रधानमंत्री मोदी के साथ और अपने वीर जाबाज सिपाहियों के साथ अपने कंधे से कंधे मिलाकर चला। इसके लिए मैं राहुल गांधी जी को भी धन्यवाद देता हूं। इस विपदा की घड़ी में आपने देश के साथ कंधा से कंधा मिलाकर
चला, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। और आगे मैं कहना चाहूँगा कि जब जब ऐसी परिस्थिति आवे तो हम आवाम को एकजुट होकर देश के दुश्मनों के साथ उनका डटकर मुकाबला करना चाहिए। मैं इतना कहना चाहूँगा। सुरक्षित कितना माहौल आप माहौल में इतना जो अभी युद्ध का माहौल चला उसमें आप कितना सुरक्षित कितना सेफ माहौल का है? देखिए, यह जो समय है बिल्कुल हम लोग सेफ हैं, क्योंकि हमारे देश के जाबाज सिपाही विंग कमांडर बेमका सिंह और जनरल सोफिया कुरैशी जी, इन दो बेटियों ने जो साहस का परिचय दिया वो काबिल तारीफ है। इन्होंने पाकिस्तान में घुसकर उन आतंकियों के साथ दो दो हाथ किए और उन्हें मुंह की चना चबाना पड़ा। और हमारी बेटियों ने लगभग 100 सैनिकों को जो आतंकवादी थे उनको मार गिराया। अभी आपके साथी से बातचीत कर रहे थे, उनका ये कहना था जो अब ये देखा जाएगा जो बात करेंगे अगले 10 साल में तो पाकिस्तान था ऐसा कुछ माहौल बन जाएगा इस बार। बिल्कुल बिल्कुल, हमारे साथी जिन्होंने अपना वक्तव्य दिया कि आगे आने वाले समय में लोग यही जानेंगे एक पाकिस्तान हुआ करता था, वो बिल्कुल सही बोले। क्योंकि यदि युद्ध हुआ तो उनका जो है पाकिस्तान देश के नक्शा से अलग हो जाएगा। युद्ध का तो माहौल बन ही गया है। हाँ, बन रहा है। फिलहाल जो है सो वैसी परिस्थिति नहीं है जो आर पार की लड़ाई हो। हाँ, छोटा सा टेलर है ये, और हो सकता आने वाला दिन वैसी परिस्थिति आ जाए तो पाकिस्तान का नामो निशान मिट जाएगा। कांग्रेस की तरफ से आज जय हिंद यात्रा निकाला जा रहा है, उसको लेकर आपको क्या है? देखिए, हमारे राहुल गांधी ने इस क्या बताया, जय हिंद यात्रा निकाला जा जय रहा है। हिंद यात्रा का जो शुभारंभ किया उसका मेन मकसद है कि देश जो है प्रेम से चलना चाहिए, ना कि बेमनस्ता से। और उनका संदेश जो है कि प्रेम की बाज़ार में नफ़रत की दुकान को हटा देना है। तो इन्होंने जो ये निकाला है बहुत अच्छा निकाला है। चलिए, यहाँ पे मैंने तमाम लोगों से बातचीत किया, कहीं ना कहीं लोगों का यही कहना है जो युद्ध का जो माहौल बना है इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का, वो कहीं ना कहीं लोगों का यही कहना है जो ऐसा माहौल बन गया। हमारा तो यही मांग है जो आने वाला समय में हम यही महसूस करेंगे जो पाकिस्तान हुआ करता था। तमाम लोग का यही मांग करना है। उनसे बातचीत किया, कांग्रेस का प्रवक्ता थे उनसे भी बातचीत किए। तमाम लोग का यही कहना है। वीडियो जर्नलिस्ट राजविंदर के साथ दीपक झा, श्री न्यूज़, दिल्ली।